नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। विनेश फोगाट के हलके में सीएम की परियोजनाओं की घोषणा। झुलाना के नंदगर गांव में सीएम नायब सिंह सैनी ने 101 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। सब डिवीजन निर्माण पर 30 करोड़ खर्च होंगे। ये क्षेत्र कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का है, लेकिन सैनी यहां से भाजपा प्रत्याशी रह चुके हैं। ये द्वारा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर हुआ। हरियाणा सरकार ने सीईटी ट्रैवल ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने सीईटी पास युवाओं के लिए एक ट्रैवल ऐप लॉन्च किया है, जिससे वे घर बैठे फ्री बस सेवा के लिए सीट बुक कर सकते हैं। इसमें लाइव ट्रैकिंग, मेडिकल सहायता जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। यह ऐप युवाओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हरियाणा बीजेपी सांसद के रिश्तेदार को पीटा। भिवानी में भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह के रिश्तेदार के साथ पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट हो गई। पड़ढोसी उनके घर में घुस आए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा बीजेपी में अहीरवाल क्षेत्र पर घमासान। भाजपा में अहीरवाल क्षेत्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक पूर्व मंत्री ने राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी को विरोधियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब ये खुद को क्षेत्र में हवा बना हुआ बता रहे हैं, जबकि जनता सब जानती है। गुरुग्राम की बीडीएस स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल में फंदा लगाया। शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली गुरुग्राम निवासी बीडीएस की छात्रा ज्योति शर्मा ने हॉस्टल की 12वीं मंजिल पर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में 2 शिक्षकों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किरण चौधरी बोली, चमचा ही कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। भिवानी में किरण चौधरी ने कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर बयान दिया कि अब सिर्फ चमचा ही अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने तंज कसते हुए रावदान को अध्यक्ष बनाने की बात कही। इसके साथ ही श्रुति को बिस्कुट डुबोने वाली मंत्री बताकर उन पर भी पलटवार किया। कैथल के नेता सतबीर भाना बीजेपी में शामिल। पूर्व कांग्रेस और निर्दलीय नेता सतबीर भाना ने चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वे पुंडरी विधानसभा से चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। इससे भाजपा को कैथल जिले में राजनीतिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कल आएगी 4थी काउंसलिंग लिस्ट। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए 4थी काउंसलिंग लिस्ट 21 जुलाई को जारी होगी। जिन छात्रों का चयन होगा वे 22 जुलाई तक फीस जमा कर सकते हैं। 23 जुलाई को वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। पंजाब में एएपी विधायक का इस्तीफा नामंजूर। खरड़ डीडीएच से एएपी विधायक अनमोल गगन मान ने राजनीति छोड़ दियाजने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने उनसे मुलाकात की और इस्तीफा नामंजूर करने की जानकारी दी। अनमोल मान ने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। लोहारू में 10वीं 12वीं के 115 मेधावी छात्रों का सम्मान। भिवानी के लोहारू में प्रयास एक कोशिश संस्था द्वारा 10वीं 12वीं के 115 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह में शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. जगबीर सिंह ने कहा कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। इस आयोजन में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के बच्चों की उपलब्धियों की सराहना की गई। गुरुग्राम में अगले 3 दिन भारी वाहनों की नो एंट्री। गुरुग्राम पुलिस ने कांव डीएच यात्रा के मद्देनजर 21 से 23 जुलाई तक भारी वाहनों की नो एंट्री घोषित की है। ट्रैफिक एडवाइजरी में ड्राइवरों को द्वारका एक्सप्रेसवे और केएमपी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। शहर में कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। झज्जर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। झज्जर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिले में 17 नाके लगाए गए हैं और 25 डायल 112 वाहनों के साथ 54 बाइक राइडर्स लगातार गश्त कर रहे हैं। प्रशासन ने यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पंचकूला में बुजुर्गों का निगम के खिलाफ आक्रोश। पंचकूला के सीनियर सिटीजन वेलफेयर संगठन ने नगर निगम की खराब व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताई है। रविवार को बैठक में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और कम्युनिटी सेंटर की समस्याओं पर चर्चा हुई। संगठन ने चेतावनी दी कि समाधान न हुआ तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
कैथल में नाम चर्चा के दौरान निकला कोबरा। कैथल में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अचानक कोबरा सांप निकल आया, जिससे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। किसी ने साहस दिखाते हुए लाठी की मदद से सांप को पकड़ा और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। सौभाग्यवश इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 4.82 लाख ठगे। गुरुग्राम में OLX पर फ्रिज बेचने की कोशिश कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से साइबर ठगों ने 4.82 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने 2 गुना कैशबैक का झांसा देकर उनसे कई बार ट्रांजैक्शन करवाए। मामला साइबर थाना वेस्ट में दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुंडरी में गुरु ब्रह्मानंद चौक का पुनर्निर्माण शुरू। कैथल के पुंडरी में स्थित गुरु ब्रह्मानंद चौक का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बीते महीने एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने चौक को नुकसान पहुंचाया था। रोड समाज की महापंचायत के फैसले के बाद प्रशासन ने इसकी मरम्मत के आदेश दिए। रोहतक में सहकारिता मंत्री ने गाया भजन। रोहतक में जागरण कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। इस दौरान वे शिव भजन गाते दिखे। उनका भजन गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए अफीम बेचने निकला ड्राइवर। यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक ट्रक ड्राइवर को 200 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा। आरोपी पंजाब का निवासी है और यूपी में ट्रक चलाता है। उसने बताया कि अफीम बेचकर वह अपनी 2 साल की बेटी का जन्मदिन मनाना चाहता था। पुलिस ने NDPS एक्ट में केस दर्ज किया है। टोहाना में बॉक्सिंग खिलाड़ियों से मिले सांसद बराला। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने फतेहाबाद के टोहाना में बॉक्सिंग खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण सुविधा बेहतर करने की मांग की। सांसद ने कहा कि वे इन मुद्दों को अधिकारियों के साथ उठाएंगे ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सके।